नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत दौरे पर आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून से मुलाकात। इस दौरान सिंह ने दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा। साथ ही उन्होंने भारत मालदीव के व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में मिलकर काम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। राजनाथ सिंह ने मुलाकात के दौरान मालदीव के रक्षा मंत्री को बताया कि भारत रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव को सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि मालदीव को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान प्राप्त है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसमें मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरण और संसाधनों की आपूर्ति शामिल है। उत्तर प्रदेश की सियासत में उथल-पुथल मची हुई। सरकार के मंत्री नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा यह चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। बढ़ती चर्चाओं के बीच सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद से सवालों की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुश्किलों से घिर गई। विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब सरकार के अपने मंत्री ही तीखे तेवर दिखा रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से एनडीए के सहयोगी दल ही योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ एनडीए में शामिल अपना दल एस के नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का दावा करते हुए योगी सरकार को चेतावनी दे दी। वहीं निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के अंदर कोई विभीषण है, जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में भूमिका निभा। उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर मौजूद इस विभीषण ने उनके बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। अब उनका निशाना सीएम योगी पर था या डिप्टी सीएम पर, यह साफ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि केंद्र के इशारे पर एनडीए के सहयोगी दल योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यानी बीजेपी हाईकमान योगी की कुर्सी छीनने की साजिश कर रहा। इस बीच सीएम योगी की अमित शाह के साथ मुलाकात ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी को भी अब अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है। क्या वह बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के पास इसी शिकायत के साथ गए थे। अब वजह जो भी हो, एक बात तय है कि यूपी में अभी से विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और वह है संविधान का मुद्दा। इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को काफी नुकसान हुआ और वह 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। अब संविधान के मुद्दे पर ही एनडीए के सहयोगी अजीत पवार भी सरकार के विरोध में आ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। लोकसभा चुनाव के वक्त उठा संविधान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने संविधान के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया है। संविधान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून के छात्रों को भारतीय संविधान और देश के नियमों और विनियमों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की पहल करनी चाहिए। दरअसल अजीत पवार ने मंत्रालय में लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को समाज के कमजोर, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित भाई बहनों को उनका हक और न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए और भविष्य में न्यायप्रिय वकील के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। बीजेपी पर संविधान के अपमान के आरोप लग रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के आरोप में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में अजीत पवार का यह बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही यहाँ का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक और सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी आप सत्ता में काबिज रहने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस की कोशिशें हैं कि दिल्ली की सत्ता पर कमान हासिल की जा सके। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत के एक बयान ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह कहा था कि आम आदमी पार्टी उनके कांग्रेस के लिए विपक्ष है।
अशोक गहलोत ने कहा था, उनको, आपको यह भ्रम है कि वह पहले जीत गए हैं, 2 बार तो आगे भी जीतेंगे, लेकिन मुझे इस बार दिल्ली का माहौल बदला हुआ लगता है। कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के नेताओं, मंत्रियों और मंत्रियों की बैठक को सियासी कारणों से नहीं, बल्कि पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के आग्रह पर स्थगित किया गया है। सुरजेवाला इस बैठक में भाग लेना चाहते थे, इसलिए बैठक को टाला गया। बैठक का मकसद SC/ST सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा करना था, ताकि SC/ST समुदायों का समर्थन मजबूत किया जा सके। परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने सुरजेवाला को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जब भी बैठक हो, और इस बैठक के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, नहीं छिपाने के लिए कुछ। परमेश्वर ने कहा, हमने इस बैठक को सुरजेवाला के अनुरोध पर स्थगित किया है, क्योंकि वह इस बैठक में भाग नहीं ले पा रहे थे। बैठक रद्द नहीं की गई है, बल्कि यह फिर से तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक का मकसद SC/ST समुदाय से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना था, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना। मणिपुर में पिछले साल मई में 2 समुदायों के बीच शुरू हुए हिंसा ने पूरे राज्य भर की रूपरेखा बदल कर रख। इस हिंसा के चलते राज्य भर में अब तक 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। इसी बीच बुधवार को CM बीरेन सिंह ने राहत शिविरों में विस्थापित लगभग 5225 लोगों को 5000 से 5000 रुपए बांट, साथ ही अन्य 80 लोगों को 10,000 रुपए दी। CM बीरेन सिंह ने दी जानकारी। मामले में मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने कहा कि आज हम राहत शिविरों में रह रहे 5225 विस्थापित लोगों को 5000 से 5000 रुपए वितरित कर रहे हैं। अन्य 80 लोगों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजाते बजाते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने बिगड़े बोल बोलने की शुरुआत कर दी, लेकिन कथन चाणक्य के साथ साथ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अब बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। अब तो चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन भी ले लिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो कैसे बीजेपी के नेता अपने विवादित बयान के बाद बुरी तरह से फंस चुके हैं और चुनाव आयोग ने बखिया उधेड़ कर रख दी है, वह भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे चुनाव आयोग के इस भारी ऐलान के बाद अब बीजेपी घुटनों पर आती नजर आ रही है और बीजेपी के हाथों से जीती हुई बाजी निकलती भी जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह खबर देखिए जिसने सर्द के मौसम में बीजेपी खेमे में भारी बवाल मचाया और बीजेपी आलाकमान की हवाइयां उड़ा दी है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की चेतावनी, अगर हद पार करोगे। फिलहाल जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने पिछले कुछ दिनों से अपनी जबान पर लगाम न लगाकर भारी बवाल मचाया और साथ ही कह सकते हैं कि बीजेपी खेमे को बुरी तरह से फंसा डाल, क्योंकि जैसा कि खबर देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि अब चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर भारी तबाही मचाई। चुनाव आयोग ने ऐसा ऐलान कर दिया है क्योंकि नेताओं के इस बड़बोलेपन पर राजीव कुमार अब भड़के हैं और इस कदर भड़के हैं कि बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी है और कह सकते हैं कि चेतावनी भी दे डाली। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नेताओं को जबान पर कंट्रोल रखने की नसीहत दी। उनसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी की विवादित टिप्पणी पर सवाल किया गया था। CEC ने कहा कि महिलाओं के बारे में गंदी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह शर्मनाक है तथा उसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यदि किसी ने महिला पर टिप्पणी करते हुए हद पार की तो मामला भी दर्ज कराया जाएगा। तो फिलहाल वह कौन सा बयान है जिसे लेकर चुनाव आयोग सख्त होता नजर आ रहा है, आपको सुनाते हैं, फिर इस मामले पर और चर्चा करेंगे। कालकाजी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो ये हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, उस भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो दावे तो महिला सशक्तिकरण के करते हैं, लेकिन इनके दावे और इनकी कथनी में कितना फर्क है, इसका पूरा सबूत आपके सामने है। दरअसल आपको बता दें कि यह महाशय कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विधुर जी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवाएंगे, जिसके बाद से काफी विवाद बन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कब अपनी गलती का एहसास हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ भी नहीं रुक। प्रियंका गांधी के गाल से लेकर दिल्ली CM आतिशी के बाप तक को लेकर बीजेपी के इन नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जमकर बवाल हो रहा है। देखिए खबर भी निकलकर सामने आई। प्रियंका गांधी व CM आतिशी पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बो। टीकाराम जूली ने कह दी बड़ी बात। अब टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है वो तो एक अलग बात है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी के इस नेता की किस तरह से बोल बिगड़ चुके हैं। ज्वेलरी कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं की ताजा खरीदारी और डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण नई दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 700 रुपए मजबूत होकर 79,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। मंगलवार को चांदी की कीमत भी 300 रुपए की मजबूती के साथ 92,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।